हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स या टेक्निकल राइटिंग स्किल्स। ठीक है। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स तो हैं। टेक्निकल राइटिंग डील विद द राइटिंग दैट अकर्स ऑन द जॉब एंड ऑलोज रीडर टू टेक एक्शन इन द कंटेक्स्ट। टेक्निकल राइटिंग फोकस ऑन द क्रिटिकल थिंग। ठीक है। इफ़ेक्टिव राइटिंग, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, मतलब जो है राइटिंग स्किल। अब क्या है, कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं, राइटिंग में भी कम्युनिकेशन के टेक्निक्स पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्किल हर बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें हमको रिटर्न में भी प्रोवाइड करनी रहती है अपने जो कस्टमर है उनको। ठीक है, ये एक तरीके से सेफ भी रहता है कि जो बातें हम कहते हैं वो एक्चुअल में कहीं सेफ नहीं रहती। मतलब हमने बोल दिया लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं, हमने उनको ये बताया था, तो रिटर्न में क्या हो जाता है, वो एज एन प्रूफ हो जाता है। ठीक है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू डेवलप बिजनेस राइटिंग एबिलिटी बाय एक्वायरिंग स्किल इन द ऑब्जेक्टिव और नॉन पर्सनल राइटिंग। डेवलप करता है बिजनेस में राइटिंग एबिलिटी को। ठीक है। टू डेवलप दिस लर्निंग स्किल बाय प्रैक्टिस एंड रिव्यू द राइटिंग वर्क ऑफ अदर स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो है अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को लर्निंग स्किल के लिए प्रैक्टिस कराता है। लोग उनको लिख के, अगर लिखने की टेक्निक पता है तो लोगों को याद रखने में, रिव्यू प्रदर्शित करने में बेनिफिट होता है। ठीक है। टू स्ट्रेंथिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू अप्लाई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है। To learn, organize and deliver communication according to the nature of material and identify audience need. Next है to gain knowledge to international or intercultural barrier of business communication. Sixth है to examine the issue of technology that impact business communication, include design strategy, online networks, resource and presentations. ठीक है। इन सब में ही की वजह से जो है एक अच्छी टेक्निकल राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। टेक्निकल राइटिंग स्किल्स ज़रूरी है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ है, कैटलॉग, वेब पेज, सॉफ्टवेयर में अगर वो सही तरीके से नहीं लिखा होगा, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं किया गया रहेगा, तो सामने वाला उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसलिए एक अच्छी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। आप देखिए आगे, एक जो है राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। सबसे पहले तो ज़रूरी है उसमें क्लैरिटी होना। जब तक क्लैरिटी नहीं होगा तब तक वो रीडर जो वो उसको पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। तो एक अच्छी या ऐसे बोल सकते हैं एक गुड राइटिंग स्किल के में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिवनेस होना चाहिए, मतलब जो भी लिखा हो इतना शॉर्ट में नहीं लिखा हो कि वो समझ में ना आए। ठीक है। तो वो इतना उसमें डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि लोगों को वो पढ़ के समझ में आ जाए। एक्यूरेसी, ठीक है, शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि गलत ग्रामर का प्रयोग किया गया है या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो एक लैंग्वेज में तो दूसरा मतलब निकालते हैं और दूसरी लैंग्वेज में वही उसका कुछ और अर्थ ही निकालते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए, ये वही है कि सही ग्रामर का प्रयोग करना चाहिए, कहीं पे ऐसा ना हो कि ग्रामर मिस्टेक हो तो लोगों को वो समझने में दिक्कत होता है। ठीक है। फॉर्मेट, तो एक फॉर्मेट होना चाहिए। अगर एक एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होता है, लेटर का फॉर्मेट होता है। ठीक है। वैसा एक फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए। एक अच्छा जो है राइटर, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको यूज़ गुड ग्रामर, अच्छे ग्रामर का इस्तेमाल करता है एक अच्छा जो है राइटर। ठीक है। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता, एक नॉर्मल कंक्लूसिवली राइटिंग लिखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखता। मतलब ज़्यादा भी वर्ड्स यूज़ करने से लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा समझाऊँ, ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, जहाँ तक जितने तक मेरी बात समझ में आ रही है उससे ज़्यादा अगर बोल के समझाती हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उतने ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए राइटिंग स्किल में जितने की ज़रूरत है। ठीक है। यूज़ द एक्टिव वॉइस। जो इम्परेटिव सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस है, वो एक्टिव वॉइस में होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक अच्छा जो है राइटर, ठीक है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट को यूज़ करे, नेगेटिव चीज़ें ना लिखे, पॉजिटिव चीज़ें लिखे। अवॉइडिंग लॉन्ग सेंटेंस, ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना करे, जितना हो सके शॉर्ट में लिखे, और इतना भी शॉर्ट ना लिखे कि समझ में नहीं आए। जितना परफेक्ट है उतने परफेक्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि मतलब ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े, एक शब्द में ही उसको डिफाइन किया जा सके। ठीक है। ये तो थे एक अच्छे राइटर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। रिपोर्ट लेखन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अ रिपोर्ट इज अ रिटर्न फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। क्लियर पर्पस के लिए या फिर पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस आर प्रेजेंटेड, एनालाइज्ड एंड अप्लाई टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू। ठीक है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एविडेंस उसके साथ में रहता है, उसको एनालाइज किया जाता है जो भी प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए। The information is presented in the clearly structured format, making use of sections and headings so that the information is easily to locate and follow. मतलब इसका एक फॉर्मेट होता है रिपोर्ट राइटिंग का, जिसमें क्लियरली हेडिंग दी होती है, सेक्शंस अलग अलग डिवाइड रहते हैं, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस रिपोर्ट राइटिंग पे वो क्लियरली मिल जाती है कहाँ पे है और उसको फॉलो किया जा सकता है। द रिपोर्ट ब्रीफ में आउटलाइन द पर्पस, ऑडियंस एंड द प्रॉब्लम और इशू दैट यू रिपोर्ट मस्ट एड्रेस टुगेदर विथ एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। ये एक शॉर्ट में अगर बोलूँ तो किसी भी सब्जेक्ट में का पूरा स्टडी करके उसके सारे तथ्यों और उसके इंफॉर्मेशन को एकत्र करके, ठीक है, उनकी जांच करके सही तरीके से उनको कलेक्ट करके छानबीन करके निष्कर्ष निकालता है, और उन जो निष्कर्ष निकला है जांच से उसके संबंध में जो सुझाव है उसको एक साइंटिफिकली वे में प्रेजेंट करना ही रिपोर्ट राइटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। किसी सब्जेक्ट के बारे में सारे तथ्य, सूचनाएं, डेटा वेटा कलेक्ट कर लिए, उसके बाद उसके बारे में सारी जांच कर लिए कि जो कलेक्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। कलेक्ट करने के बाद एक कंक्लूज़न निकालते हैं। ठीक है। अब अगर वो कंक्लूज़न उसको लगता है सही है तो उसको चेक करके अपने सुझाव लिखा जाता है। किसमें? रिपोर्ट राइटिंग में। अपने सुझाव किसी विषय पर लिखना रिपोर्ट राइटिंग का उद्देश्य है। ठीक है। अब आगे है रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स। रिपोर्ट के टाइप्स, तो सबसे पहला इनफॉर्मल रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट अबाउट सर्टेन गिविंग एक्टिविटी इन द डिटेल विदाउट एनी नोट और सजेशन। मतलब ये जो है किसी एक्टिविटी के बारे में किसी एक्टिविटी के बारे में लिखना बिना नोट और सजेशन के। whenever it is gather is report without giving anything by way to either explanation or by suggestion. A wise challenger ask about the number of candidates appearing at the particular examination, naturally seeking only for information of the fact. Candidate take up the examination of course without any comment. तो देखिए, ये इनफॉर्मल रिपोर्ट को हिंदी में सूचनात्मक रिपोर्ट कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अपनी जो गतिविधियां हैं, हमने जो काम किया है, कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, उनके बारे में डिटेल लिखा जाता है। ठीक है। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्ट अबाउट सर्टेन गिवन एक्टिविटी इन द डिटेल विदाउट एनी
नोट और सजेशन, मतलब इसमें अपनी जो गतिविधियाँ हैं, हमने जो भी एक्टिविटी की है उसके बारे में डिटेल दिया रहता है, और इसमें किसी तरीके का सुझाव या टिप्पणी, ठीक है, नोट ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, अपने जो भी कॉलेज के स्टूडेंट है उनकी कितनी संख्या है उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट में आ जाएगा, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि एक सेल्समैन है, उसने क्या किया, उसको हमेशा हर हफ्ते या हर महीने रिपोर्ट देनी या फिर हर दिन रिपोर्ट देनी रहती कि आज उसने कितना सेल किया, या एक हफ्ते में कितना सेल किया, या एक महीने में कितना सेल किया। तो उसके लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जो कि एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है। वो उस फॉर्मेट को फिल करता है, मतलब ये फॉर्मेट जो है चेंज नहीं होता, एक फॉर्मेट उनको दिया जाता है, आज आप इस महीने या इस हफ्ते आपने कितना सेल किया, उसके बारे में सिर्फ जानकारी लिखा रहता है, उसको इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट, ठीक है, दिस रिपोर्ट कंटेन फैक्ट अलॉन्ग विद द एनालिटिकल explanation offered by the reporter themselves or may be asked for by the one who is seeking the report। देखो, एनालिटिकल रिपोर्ट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें क्या है, किसी चीज़ के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जाना, मतलब इस रिपोर्ट जो दिया है वो शॉर्ट में दिया है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी निकालना ही एनालिटिकल रिपोर्ट में आता है। उसको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं, नाम से ही क्लियर है वो। जैसे कि किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो अब उसको ये तो पता है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन एनालिटिकल रिपोर्ट बनाता है वो इस वजह से, क्योंकि उसको जानना होता है कि किस वजह से, किस कारण से इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है हमको। तो एनालिटिकल रिपोर्ट एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट जो है नाम से क्लियर है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना। द रिपोर्ट आर बेस्ड ऑन सम रिसर्च वर्क कंडक्ट बाय आइदर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑन अ गिवन प्रॉब्लम। देखो क्या होता है, जो है रिसर्च रिपोर्ट, शोधात्मक रिपोर्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें जो है रिसर्च वर्क कंडक्ट किया जाता है, जिसको या तो कोई एक इंडिविजुअल के लिए को दिया जाता है करने के लिए रिसर्च का काम, या फिर ग्रुप में लोग रिसर्च का काम करते हैं। किस लिए करते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, उसके बारे में उनको जो है रिसर्च करना होता है। जैसे कि देखो, अब पेट्रोल है एग्जांपल के लिए, ठीक है, अब पेट्रोल क्या हो रहा है, बहुत महंगे हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि पेट्रोल की कमी हो रही है, ठीक है, तो अब उनको रिसर्च करने के लिए बोला गया कि पेट्रोल की जगह पे हम और उसके जगह में क्या सप्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं, कौन सा दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करना। तो वो अब क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनको जो पता रहेगा, ठीक है, उसके बारे में जांच करेंगे, ठीक है, रिजल्ट निकालेंगे, और उसको जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, ठीक है, लिखित उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करके उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, उसको ही रिसर्च रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, संविधिक रिपोर्ट कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। नाम से ही क्लियर है कि ये रिपोर्ट जो है किसी कंपनी, लॉ या रूल के अकॉर्डिंग ही ये रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी जैसे कंपनी एक्ट बना है, ठीक है, तो उसमें निर्धारित जो अधिकारी होते हैं वो उनको ये प्रस्तुत की जानी होती है। जैसे कि कंपनियों के ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, बही खाते की रिपोर्ट है बिजनेस में, ठीक है, कंपनी के जो भी प्रोविजंस है जो रजिस्ट्रार को हमको प्रेजेंट करना है उसकी रिपोर्ट, वो सब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आ जाता है। अब नेक्स्ट है नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जिनको जो है कंपनी लॉ
लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सीधी सी बात, कंपनी लॉ या किसी अन्य एक्ट या फिर कानूनी रूप से उसको प्रस्तुत करना, उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं होता। उसको नॉन स्टेट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं, गैर संविधिक या ऐच्छिक रिपोर्ट भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। जैसे इसमें आ सकते हैं प्रबंधक है, ठीक है, मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में उनके किसी मामले में आंकड़े या फिर उनके बारे में विचार या सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जो तैयार किया जाता है रिपोर्ट, वो नॉन स्टेट्यूटरी रिपोर्ट होता है। अब है रूटीन रिपोर्ट, नैतिक रिपोर्ट, ठीक है। जैसा ये भी अपने नाम से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वो रिपोर्ट होते हैं जो रूटीन मामलों में प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे प्रबंधक है, कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में डेली रिपोर्ट तैयार करना, डेली किसी प्रोडक्ट या फिर हमारा जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके कॉस्ट के बारे में, हमारे कितना आउटपुट हो रहा है उसके बारे में मंथली क्या करना, रिपोर्ट तैयार करना ही नैतिक रिपोर्ट कहलाता है, रूटीन रिपोर्ट। अब है स्पेशल रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट। देखो ये भी नाम से क्लियर है, कोई अगर अचानक से कोई सर्कमस्टेंस आ जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, ठीक है, ऐसी असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि किसी फैक्ट्री में बार बार लोग हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, हर बार हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। मतलब अब हड़ताल उस टाइम पे जो है स्ट्राइक कर रहे हैं लोग, हमेशा तो नहीं करते हैं, तो स्पेशल रिपोर्ट वो होता है जब किसी स्पेशल अचानक से कोई ऐसी घटना है जो घट रही है, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ जो है रिपोर्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।